हेलो एंड वेलकम डियर ट्रेडर्स टू द इंटरडे ट्रेडर। तो चलिए बात करते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की डेली एनालिसिस की कि कल क्या मार्केट कर सकता है और कौन सी लेवल्स हैं जिन पे हम वर्कआउट कर सकते हैं। तो जैसा कि हम कल बात करके गए थे कि मेरे को जो लग रहा है निफ्टी अगर यहाँ इस ब्रेकआउट के बाद इन लेवल्स के ऊपर निकलती है तभी हम यहाँ पे लॉन्ग हो सकते हैं, अदरवाइज हम लॉन्ग नहीं होंगे। और मेरे को पुल बैक का थोड़ा सा लग रहा था और आज जैसा कि हमारे एक्सपेक्टेशन के बिल्कुल विपरीत यहाँ पर मार्केट गैप डाउन ही खुल गया और गैप डाउन के बाद थोड़ा सा रिकवरी करी, फिर गैप के पास रुका, उसने फेक आउट दिया और यहाँ हम नीचे गए। तो मतलब टोटल एक साइडवेज मार्केट है। अब ये साइडवेज मार्केट आपको शायद एक दो दिन और देखना पड़ जाए कि जैसा हम लोग बात करते आ रहे हैं प्रीवियस डेज से कि बड़ा मोमेंटम आया है, उसके बाद जो हॉल्ट रहेगा। तो अभी आप देख रहे हो कि यहाँ पे ट्रेंड लाइंस हमारे पास आ रही हैं। इन ट्रेंड लाइंस के बीच में मार्केट कहीं ना कहीं कंसोलिडेट कर रहा है। ओके, तो ये हमारी लेवल्स हैं जिन पे हमें कल वर्कआउट करना है। अगर कल मार्केट इस लेवल के ऊपर निकलता है तो यहाँ पे आप छोटे स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशन बना सकते हो और इस लेवल की स्कैल्पिंग कर सकते हो। अगर कल ही मार्केट यहां से निकलते हुए ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करता है, साथ ही में इस लेवल के ऊपर निकलता है। देखिए एक चीज और, ट्रेड 16,700 के ऊपर अगर मैं एक राउंड नंबर लेवल दूं आपको, 16,700 के ऊपर सस्टेन करना जरूरी है निफ्टी को, कि अगर निफ्टी को अभी और ऊपर निकलना है। तो वैसे तो हम कहीं ना कहीं अपने ट्रेंड की ओर हैं, बट अगर हमें और कंफर्मेशन, मल्टी कंफर्मेशन चाहिए तो 16,700 और एक फाइनल लेवल भी मैं आपको और बता दूंगा वीकली एनालिसिस जब आएगा, तो वहां पे भी हम इस बारे में बात करेंगे। 16,900 दैट इज अ वेरी क्रूशियल लेवल। 16,900 से लेकर 950 वाला जो जोन होगा उसमें कहीं ना कहीं हम बहुत ज्यादा फंसेंगे मार्केट को लेकर। ठीक है, एक बार हम लोग 950 वाला जोन अगर निकाल लेते हैं बहुत आसानी से और हम एक बार वीकली क्लोज कर देते हैं इसके ऊपर, फिर हमें कोई ज्यादा मोटा मोटी दिक्कत नहीं आएगी और हम कहीं ना कहीं टॉप के पास दोबारा पहुंच जाएंगे और फिर वहां पे जो प्राइस एक्शन बनेगा उसके हिसाब से हम काम करेंगे। तो कल के लिए आप मोटा मोटी ये समझो कि यहाँ पे जो ये 16,700 के लेवल्स हैं आपको इन पे ध्यान रखना है और इनके ऊपर जब निकलेगा तो आप एग्रेसिवली बुलिश हो सकते हो। नीचे की अगर बात करें कि मार्केट मान लेते हैं अगर गैप डाउन खुलता है इन लेवल्स पे आता है, तो इस लेवल, ये जो ग्रीन लेवल देख रहे हैं, इस लेवल के ब्रेकडाउन के बाद ही आपको कहीं ना कहीं पी लेना है। और अगर ये गैप फिल करता है और गैप फिल के बाद मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था बैंक निफ्टी वाले में, गैप फिल करके अगर ये ग्रीन कैंडल बनाता है तो इस ग्रीन कैंडल के लो के साथ आप ट्रेड कर सकते हो और बहुत छोटा एसएल रहेगा और बहुत अच्छी ट्रेड मिल जाएगी आपको। अच्छा पुल बैक आने के प्योर चांसेस हैं। ओके, चलिए बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी वैसे भी वीक चल रहा था। मैंने बताया कि कंपैरेटिवली स्ट्रांग है बट कहीं ना कहीं प्राइस एक्शन उसका स्ट्रांग नहीं है। अगर हम ओवरव्यू की बात करें कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में स्ट्रांग कौन है, तो बैंक निफ्टी स्ट्रांग है। बट यहां पे अगर हम देखें जो प्राइस एक्शन है वो उसका वीक हो रहा है। ओवरऑल स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी का बुलिश है, आप समझे। तो इन दोनों बातों में डिफरेंस है, एक ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश होना और अभी का प्राइस एक्शन बुलिश होना, दोनों में अंतर है। तो बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं जैसा हमने व्यू सोचा था कि मार्केट इस गैप को फिल कर सकता है और इस गैप पे मैंने आपको बताया था, ये देखो मेजर रेजिस्टेंस अब यहाँ पे हो गया, यहाँ पे ही मेजर सपोर्ट था। मैंने आपको कल क्लियरली बताया था अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनती है आप उसका ग्रीन कैंडल का लो और सपोर्ट जोन का नीचे का ऐसे लगा के ट्रेड कर सकते हो और आपको बहुत अच्छी ट्रेड मिलेगी अगर आपने इसको ग्रैब किया होगा। तो लास्ट के सेशंस में हमें देखने को मिला कि मार्केट ने एक बहुत बड़ा फॉल दिखाया और मेजर सपोर्ट के नीचे सस्टेन कर गया मार्केट। ओके, और क्लोजिंग भी कहीं ना कहीं उसके दे दी। अब कल के लिए क्या लेवल्स हो सकती है, तो देखो कल हमारे पास अभी देखो एक और गैप पे मार्केट खड़ा है। अगर मैं इस लेवल्स की बात करूं जहां पे भी मेरा क्रॉस हेयर है, तो यहां पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि यहां पे एक और गैप है। अब अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है, मेरे को लग रहा है कि अगर यहां पे गैप डाउन खुलता है तो यहां से एक बाइंग आ सकती है। अगर शुरुआत के 15-20 मिनट या 1 घंटे में मार्केट इस मेजर सपोर्ट को सस्टेन कर लेता है तो कहीं ना कहीं हम दोबारा से बुलिश स्ट्रक्चर को संभाल सकते हैं और मार्केट में कहीं ना कहीं बुलिशनेस आ सकती है। अगर मान लेते हैं कि मार्केट इस वाले जो सपोर्ट को नीचे तोड़ के निकलता है तो फिर आप यहाँ पे अपनी शॉर्ट पोजीशंस बना सकते हो, पुट पोजीशन बना सकते हैं इस लेवल के बाद, मेजर सपोर्ट के बाद, और इन लेवल्स का टारगेट आप अचीव कर सकते हो बहुत ही आसानी से। अगर यह मार्केट सस्टेन कर जाता है तो फिर आप बुलिश स्ट्रक्चर में बनाएं। एक और व्यू है कि अगर गैप अप खुलता है तो कुछ भी नहीं करना है, तो मार्केट एक बार हो सकता है फिर शॉर्ट के लिए आए। और दूसरी चीज ये कि अगर जब तक मार्केट इस मेजर रेजिस्टेंस के ऊपर ना सस्टेन कर जाए आपको लॉन्ग पोजीशंस एग्रेसिवली नहीं बनानी है, पहला बात। ठीक है, दूसरी बात ये कि जब नीचे आए तो अगर यहां मेजर सपोर्ट पे अगर आपको ग्रीन कैंडल दिख रही तो ही आपको लॉन्ग पोजीशन बनाई। तो ये दो जो मैंने आपको टर्म्स बताए लॉन्ग पोजीशंस के, तभी आपको लॉन्ग पोजीशन बनानी है, अदरवाइज लॉन्ग पोजीशंस नहीं बनानी है ट्रेडर्स। ठीक है, तो ये था ट्रेडर्स मेरा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लिए कल का व्यू। और जो भी लेवल्स है आप उनको मार्कआउट कर सकते हो, सारी एडवांस लेवल्स है। कोई भी डाउट है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।